चलिए तो आज हम शुरू करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के वीडियो में। हम लोग अगला वीडियो बनाने वाले हैं। हाँ, पिछला वीडियो हम बना चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं जाके पिछला वीडियो देखिए और उस कड़ी में हम और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम लोग कि आगे क्या क्या पढ़ना है। तो स्वागत है आपको आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। हम लोग क्लास 12th के मैथ सब्जेक्ट को उठाए हुए हैं, उसमें पढ़ रहे हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। पिछले वीडियो में हमने उसका पूरा फार्मूला देख चुके हैं हम लोग, और उसमें हम लोग जो सेपरेशन का रूल होता है वो कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अपने पास कि 3 रूल होता है मेनली सेपरेशन के बाद। जैसे आपके पास चेन रूल हो गया, प्रोडक्ट रूल हो गया, कोसेंट रूल हो गया, ये सब जानने वाले हैं हम लोग। चलिए तो पिछले वीडियो का हम लोग रिकैप थोड़ा करते हैं क्या क्या होता है। सो हाँ, तो हम शुरू करेंगे एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपके पास कोई एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, तो आपके पास y दिया हुआ है। ओके, y दिया हुआ है। मान लीजिए आपके पास कि एक्स स्क्वायर है, माइनस में 5ex है, माइनस में sec x है। अगर हमको ये निकालना है dy बाई डी एक्स, मतलब इसका करना है डिफरेंशिएशन हमको, तो हम क्या करेंगे हमारे पास कि इधर भी करेंगे डिफरेंशिएशन, तो इधर पूरा हो जाएगा अपने पास। तो 3 टर्म है, इसमें तीनों टर्म का अलग अलग होता है डिफरेंशिएशन। तो इसका करेंगे हम लोग, तो ये हो गया हमारे पास पहला फार्मूला पे, पावर वाला फार्मूला। पावर गया पीछे और पावर इसका घट गया, माइनस कांस्टेंट रुका हुआ रहता है और एक्स को कुछ फर्क पड़ता नहीं है, जो का त्यों उतर जाता है अपने पास। और सेक एक्स का फार्मूला लिखाए हुए हैं आपको। हाँ, तो क्या होता है फार्मूला, सेक एक्स गुना में 10x। हो गया इसका आंसर। तो सेपरेशन का मतलब था कि जितने टर्म हैं सबका अलग अलग डेरिवेशन कर दीजिए, मतलब डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो ये आपका हो गया पहला एग्जांपल। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास कि y इक्वल टू में दिया हुआ है 3x टू द पावर माइनस 5, माइनस में 6 रूट एक्स, माइनस में 7/x। एक और लेते हैं हम लोग log x। तो देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग, आपसे इसका निकालना है हमको। तो कितने टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है, हम सबका अलग अलग करेंगे। तो कांस्टेंट रुका हुआ रहता है और जो पावर है जाएगा पीछे, मतलब मल्टीप्लाई में। अब क्या होता है, पावर घटेगा, तो -5 है और -1 करेंगे तो -6 हो जाएगा। तो कितना हो गया अपने पास, -6। फिर कांस्टेंट रुकेगा। रूट एक्स का डायरेक्ट फार्मूला लिखाए हुए हैं आपको कि एक मुक्का मारिए, नीचा भाग गया रूट एक्स, नीचे में लगा देंगे हम लोग 2। इसको गौर से देखिएगा तो ये 7 गुना में 1/x है। 1/x का हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाए हुए हैं, जिसका क्या होता है पास, पहले ये कांस्टेंट है 7 रुका रहेगा, और 1/x का होता है -1 में एक्स स्क्वायर। log x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/x। चलिए इसको आप समेट के लिख दीजिएगा। तो यह कितना हो गया, 5 तिया 15, माइनस में x की पावर -6। ये आप कर सकते हैं, 2 तिया 6, तो माइनस में 3 बट्टे में कितना है पास, रूट एक्स। ये माइनस है, ये माइनस में हो गया प्लस, ये हो गया ऊपर चला गया 7, नीचे में हो गया एक्स स्क्वायर। ये अपने पास 1/x का 1/x, ये हो गया आपका आंसर। तो ये हम लोग पिछले वीडियो में यहाँ तक समझ चुके थे, आपको हम उसका एग्जांपल समझा चुके हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे क्या, 3 रूल लिखाए थे आपको हम वहाँ पे। सबसे पहले काम करेंगे हम लोग चेन रूल पर। चेन क्या होता है, चेन रूल, एक में से एक जुड़ा हुआ है, अगला जुड़ा हुआ है, इसे करके चेन की तरह बनाना है हमको। बेस्ट है अपने पास कि अपने पास हम लोग काम करेंगे एग्जांपल के थ्रू। फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास कि cos, और यहाँ पे ले रहे हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस में 5। अगर हम इसका काम करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो गया, डिफरेंशिएशन करेंगे तो बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान से देखिए तो सिर्फ ये cos ही है, एंगल में कुछ भी रहे उतना गौर नहीं करना है। वो ये cos है, तो cos का कितना होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन। जो भी एंगल है हम लोग सेम टू सेम लिख देंगे। हम रुक नहीं जाएंगे। अब क्यों नहीं रुकेंगे, क्योंकि इसका जो एंगल है वो सिर्फ x नहीं है कि रुक जाएंगे, x के अलावा जो पूरा है उसका दोबारा होगा डिफरेंशिएशन। दोबारा क्या होगा हमारे पास, डिफरेंशिएशन। ये डैश से भी डिनोट करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को। ये नोट के तौर पे आप ध्यान रख लीजिए कि अगर हमको ये मशीन जो है, ये मशीन डिफरेंशिएशन का, अगर हम y का कर रहे हैं तो ये मशीन लगाएंगे, तो इसके अलावा शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं कि y के पावर में डैश, मतलब कि जो इतना पार्ट है इसको आप सिर्फ डैश से दिखा सकते हैं। ओके, ये क्या होता है, शॉर्टकट बनाने का तरीका होता है। जैसे हम यहाँ दिखाएं dy बाई डी एक्स नहीं लगा के डैश लगा दिया हम लोग, ये बेचारा रुका रहेगा अंतिम सांस तक, मतलब अंतिम स्टेप तक। अब इसमें 2 टर्म है, ये होगा आपके पास सेपरेशन वाला रूल से। एक्स स्क्वायर का हो गया क्या आपके पास 2x, और कांस्टेंट कितना होता है 0, तो 0 हो गया, भाग गया, बचा 2x। 2x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने वक्त हम लोग शुरू में ले आएंगे।
ये फाइनल आंसर हो गया आपका। क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। माना जाए पास की साइन एक्स क्यूब है और माइनस में लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम कैसे बनाएंगे इसको? अस्थिर होके माइंड को रखिएगा तो देखिए कैसे होने वाला है। सबसे पहले सेपरेशन रूल, एक टर्म दो टर्म, इसका अलग कीजिए उसका अलग कीजिए। अगर इसमें आपके पास चेन रूल अप्लाई हुआ तो इसमें करेंगे, उसमें अप्लाई हुआ तो उसमें करेंगे। शुरुआती दौर में दो टर्म है, पहले इसका करेंगे, साइन का हो जाता है कॉस। एंगल पे ध्यान नहीं देना है उतना, अभी जो एंगल है बस पुट कर देंगे। मगर अब ध्यान देंगे कि सिर्फ एक्स नहीं है कि रुक जाएंगे, तो एक्स नहीं है तो एक्स के अलावा जो कुछ भी है उसका गुना होकर के उतना का डिफरेंशिएशन दोबारा होगा। मतलब कि हमारा ये एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन दोबारा होगा। यहां तक का एक का अपने पास इतना हुआ, आगे साइन है माइनस का, ये लॉग है तो लॉग का डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। क्या होता है? 1 में जो भी इसका एंगल रहता है वो, सिर्फ एक्स नहीं है कि छोड़ देंगे हम लोग, तो नहीं छोड़ेंगे, चेन रूल अप्लाई होगा अपने पास, तो जो भी है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिसका हो चुका है वो चुपचाप बैठा रहेगा। एक्स क्यूब का पहला वाला फार्मूला से, पावर वाला फार्मूला से तो कितना हो गया? 3x स्क्वायर। ये चुपचाप बैठा हुआ रहेगा। इसका दो टर्म है तो दोनों टर्म का अलग अलग हुआ डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, ये कांस्टेंट है तो हो जाएगा 0, 0 भाग गया, ये 2x तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या करेंगे हम लोग? ये इधर आ गया 3x स्क्वायर और ये हो गया cos x क्यूब, cos x क्यूब। ये यहाँ पे आएगा 2x ऊपर चला गया मेरे पास, तो 2x अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 1, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका चेन रूल और सेपरेशन रूल एक साथ अप्लाई हो रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में तो जितने रूल पढ़ते जाते हैं हम लोग, उस सब रूल अप्लाई होते चलता रहता है। इसलिए दिमाग को अस्थिर होकर के आपको काम करना पड़ता है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अगला रूल, और अगला रूल है आपके पास प्रोडक्ट रूल। क्या है आपके पास? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, गुना। मान लीजिए कि आपके पास ये इसका फर्मा है, फॉर्मेट है, y बराबर आपका u इंटू भी है, मतलब कि दो अलग अलग फंक्शन। आपको स्टार्टिंग में बताया जा चुका है कि हाँ कि डिफरेंशिएशन हम लोग फंक्शन का करते हैं। कई तरह के फंक्शन होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सारे फंक्शन होते हैं। अलजेब्रिक अपने पास जो इस्तेमाल होता है खास करके ज्यादा होता है। तो दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है तो इसमें अप्लाई होता है प्रोडक्ट रूल। तो क्या करेंगे हम लोग? इसका निकालना है डिफरेंशिएशन, तो इधर का निकलेगा, इसको पहले पूरा घेर करके करेंगे। अब जो ये मल्टीप्लाई में है दो फंक्शन, तो कैसे कैसे होगा? क्या करेंगे हम लोग? एक को छोड़ेंगे और दूसरा को तोड़ेंगे। तोड़ेंगे मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक को छोड़े और दूसरा को तोड़े, प्लस अब जिसको तोड़े थे उसको छोड़ेंगे और जिसको छोड़े थे उसको तोड़ेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे। ये होता है मेन अपने पास प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला। पल्ले नहीं पड़ेगा कुछ? अरे अब एग्जाम्पल से बात समझेंगे हम लोग। एग्जाम्पल आपको पूरा क्लियर कर देगा। हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल उठाते हैं। y इक्वल टू में आपके पास आ गया एक्स क्यूब और साइन एक्स। ध्यान से देखिए, इसमें दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में, ये हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या ये u इंटू भी बोल सकते हैं इसको हम लोग? चलिए तो हम आगे बढ़ेंगे, इसका निकालेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन। तो बताएं आपको, हम एक को छोड़ना है, दूसरे को तोड़ना है, दूसरे को छोड़ना है, पहले को तोड़ना है। क्या करेंगे? इसको हम लोग पहली बार छोड़ दे रहे हैं, मल्टीप्लाई, इसको तोड़ेंगे मतलब इसका डिफरेंशिएशन होगा, प्लस जिसका हुआ है उसको छोड़ देंगे, जिसका नहीं हुआ था उसको तोड़ देंगे। चलिए एक्स क्यू रुका हुआ है, इसका होगा साइन का क्या होता है? कॉस एक्स होता है, प्लस का प्लस लिखेंगे। साइन इस बार रुका हुआ है, इसका कर दीजिए, इसका कितना होता है? 3x स्क्वायर। बस आप समेट देना है आपको, समेटेंगे तो हमारे पास एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस में 3x स्क्वायर साइन एक्स। अगर कॉमन आए तो कॉमन ले लीजिएगा। इस दोनों में अपने पास दो टर्म है, इसमें कॉमन देखिए तो आपको दिखाई पड़ेगा एक्स स्क्वायर। यहाँ बच गया है पास एक्स कॉस एक्स प्लस में अपने पास यहाँ से एक्स स्क्वायर निकल गया, बचा 3 साइन एक्स। ये फाइनल आंसर हो गया आपका। तो यही वाला जो अपने पास रूल है वो यहाँ अप्लाई हुआ है। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं।
फिर मामला क्लियर हो जाएगा। y इक्वल टू में आपके पास e के पावर में एक्स स्क्वायर आई इंटू में log x है। ध्यान से देखिए फिर से दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में, एक ये है एक ये है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो अगर हम इसका निकालेंगे डिफरेंशिएशन, एक को छोड़ना है दूसरे को तोड़ना है, दूसरे को छोड़ना है पहले को तोड़ना है, इस बार क्या करते हैं पहले इसको छोड़ दे रहे हैं तो ये टूटेगा, डाल दिए मशीन में हम लोग। अब इसको छोड़ेंगे और पहले वाले को तोड़ेंगे, इसको छोड़ दिए हुए हैं तो ये जो का त्यों रहेगा। log x का फॉर्मूला लगा दीजिए 1/x प्लस इसको छोड़ दिए हैं तो ये जो का त्यों रहेगा। इसका करेंगे ध्यान से कीजिए, पहले तो e के फॉर्म में है तो सेम टू सेम आ जाएगा, सेम टू सेम आ गया, मगर ऊपर में सिर्फ x नहीं है तो जो है उसका दोबारा होगा, मतलब कि अपने पास एक्स स्क्वायर का दोबारा होगा। समेट लीजिए इसको, ये अपने पास e टू द पावर एक्स स्क्वायर बट्टे में x हो गया प्लस ये ई एक्स को आप शुरू में कर सकते हैं, ई एक्स स्क्वायर को, ये आपके पास log x इस सारा रुका हुआ है, इसको पावर वाला फॉर्म लगा दीजिए तो कितना हो गया 2x। समेट दीजिए, ये समेटा हुआ पहले से है, 2x शुरू में ले आइए तो 2x ई टू द पावर एक्स स्क्वायर log x। अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ई टू द पावर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो हम लोग कॉमन ले लेंगे। कितना बच गया यहाँ पे, यहाँ 1/x बच गया प्लस ये निकल गया कितना हो गया 2x log x, 2x log x, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग u इंटू भी मतलब प्रोडक्ट रूल कैसे प्रयोग कर रहे हैं। आप भी इस तरह से प्रयोग करिएगा, आपको क्वेश्चन मिलेंगे उससे आप काम कीजिएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं डिवीजन रूल पे, आपको होमवर्क मिलेगी डीपीपी के तौर पे, उसको आप सॉल्व कीजिएगा वीडियो के बाद। अब आते हैं हम लोग कोसेंट रूल। कोसेंट रूल का दूसरा नाम होता है डिवीजन रूल। इसका दूसरा नाम क्या है, डिवीजन रूल। प्रोडक्ट रूल के तरह ही है, सिमिलरिटी थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए आपके पास अब कुछ वहां पे था प्रोडक्ट रूल तो u गुना भी था, यहाँ भाग रहेगा तो u बट्टे भी रहेगा, दो फंक्शन आपके डिवीजन में रहेंगे। तब ऐसा करेंगे हम लोग तो कैसे होता है ध्यान सुनिए। सबसे पहले बट्टा लग जाएगा और जो नीचा में है, जो न्यूमरेटर में है, जो हर में है, उसको उठा के ज्यों का त्यों लाइए, स्क्वायर लगा दीजिए। अब वही वाला रूल अप्लाई करेंगे हम लोग प्रोडक्ट रूल में पास, एक को छोड़ना है, एक को तोड़ना है और दूसरे को छोड़ना है, फिर पहले को तोड़ना है। मगर इसमें शर्त यह है जो ऊपर में है पहले वही टूटेगा और दूसरा वाला छूटेगा, ठीक। अगला वाला ऐसे माइनस लगता है बीच में। अब इस बार जिसको तोड़े थे उसको छोड़ेंगे, दूसरा को तोड़ेंगे। कंडीशन देखिए ध्यान से, जो ऊपर में है उसी से शुरू होगा, उसी को तोड़ेंगे पहले, बाकी आपको आता है। ये हो गया फॉर्मूला आपका। फिर एग्जाम्पल है, समझिए आपके पास एग्जाम्पल समझिए कि आपके पास y इक्वल टू में है e टू दी पावर x अब बट्टे में है आपके पास x। देखिए दो फंक्शन आपके पास है, विभाग में है, ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, नीचा अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इसको हम अप्लाई करेंगे इस तरह से, तो क्या हो गया हमारे पास, सबसे पहले क्या सिखाएं, जो नीचा वाला है उसको पकड़ के स्क्वायर कर दीजिए, पहले पकड़ के स्क्वायर कर दिए। अब जो ऊपर है पहले उसका डिफरेंशिएशन होगा, मतलब उसको तोड़ेंगे, दूसरा वाला को छोड़ेंगे, लगेगा ऐसा माइनस। अब उल्टा मार दीजिए इसको, इसको छोड़े थे तो इसको तोड़ेंगे और उसको छोड़ देंगे, बस हो गया। अब इसको समझ लेना है, ये हो गया है पास एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ रहे हैं तो ई एक्स से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, अरे गुना में कितना हो गया एक्स जो रुका रहेगा, एक्स का कितना होता है 1, ई एक्स रुका रहेगा, नीचे में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो का त्यों रह गया। कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन लीजिए, ई एक्स कॉमन आ रहा है तो यहाँ बच गया एक्स और वहाँ बच गया -1, तो ये हो गया आपका पूरा आंसर। तो आप देख पा रहे होंगे कि u बट्टे भी कैसे बनाएंगे, उसमें प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना आपके दिमाग में बैठी रहेगी बात। तो चलिए कुछ होमवर्क दे देते हैं आपको हम u इंटू वी पर और u बाई वी पर। तो ये हो गया आपका होमवर्क बोलिए या फिर इसको आप डीपीपी बोलिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम तीनों पे देंगे आपको, चेन रूल, फिर आपके पास प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल। पहला क्वेश्चन आपके पास हो गया y इक्वल टू में
साइन एक्स स्क्वायर माइनस में लॉग रूट एक्स प्लस में 5x माइनस 4। दूसरा क्वेश्चन, y इक्वल टू में कॉस एक्स स्क्वायर और हम इधर दे रहे हैं हमारे पास ई एक्स स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन, y इक्वल टू में साइन एक्स स्क्वायर अपॉन ई एक्स। फोर्थ क्वेश्चन, y इक्वल टू में एक्स ई एक्स माइनस में 5 साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 3x इंटू ई एक्स। ये आपके पास 4 क्वेश्चन है जिसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिए बनता है कि नहीं बनता है। ओके, जितना पढ़ाया गया है उतने के कॉन्सेप्ट बनाने का प्रयास कीजिएगा, बन जाएगी आपसे। और इतना करने के बाद आप कोशिश कर सकते हैं तो आप एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 5.2 बना के देखिए, अब आपसे बन जाएगी। एनसीईआरटी क्वेश्चन बुक का एनसीईआरटी क्लास 12 की। ओके, ये आपका बन जाएगा। पार्ट 1 है, पार्ट 1 है किताब एनसीईआरटी का मैथ का क्लास 12। पहले ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद आप कीजिएगा यहाँ से, तो आपको आराम से बन जाएगी। जब एक्सरसाइज बनता है तो बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ बनाइएगा, आंसर मिलाइएगा वहाँ से, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और ये हो जाए तो इसका एग्जाम्पल भी बनाइए आप, मतलब कि तरीके से करना है प्रैक्टिस। ओके, तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और किए हुए हैं तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जितना पढ़ाया गया है पूरे क्लास में आज वीडियो में, सारे पेज आपको एक QR कोड में मिल जाएगी, जो आपके वीडियो के लास्ट में अवेलेबल करवाया जाएगा। वहाँ से स्कैन कीजिएगा, सारा पेज वहाँ पे आ जाएगा मोबाइल में आपको, फिर वहाँ से आप राइट डाउन भी कर सकते हैं या फिर देख देख के काम कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।